जय हिंद दोस्तों, मैं अशोक फौजी आपके लिए लेस डाउन का जो पेपर है 28 मार्च का हुआ है उसका पूरा विश्लेषण लेके आया हूँ। सभी 50 क्वेश्चन है, उनकी सभी की जानकारियाँ आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। 1893 में शिकागो में होने वाली विश्व धार्मिक सभा में किसे एक प्रभावशाली हिंदू के रूप में सराहा गया? विवेकानंद, गौतम बुद्ध, स्वामी दयानंद सरस्वती या रविंद्रनाथ टैगोर? तो इसका सही उत्तर होगा स्वामी विवेकानंद, इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मीनाबक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? तो मीनाबक्कम जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये चेन्नई के अंदर है। तीसरा है, किसी बैंक का मुख्यालय मणिपुर और कर्नाटक में स्थित है? किस बैंक का मुख्यालय मणिपुर और कर्नाटक के अंदर स्थित है? तो इसका कैनरा बैंक आंसर होगा, कैनरा बैंक। सभी लगभग आप 30 क्वेश्चनों का जरूर आंसर देना, तभी आपकी तैयारी मानी जाएगी। निम्न में से कौन से राज्य बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए हैं? गांधार, मगध, कौशल, अवंती? तो इसका सही आंसर होगा वो होगा कौशल। कौशल इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आर्द्रता को पूरे तौर पर ग्रहण करने के पश्चात हवा क्या कहलाती है? भरी हुई हवा कहलाती है, इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम कि निम्नलिखित में से धौलाधर पर्वतमाला की मशहूर जनजाति का नाम बताओ? लेपचा, थारू, अबोर या गच? इसका गद्दी होगा, गड्डी नहीं है, ये गद्दी है, गद्दी इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्यसभा सभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 6 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष? तो इसका 6 वर्ष होगा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष, लोकसभा के 5 वर्ष होता है। आपको मैं सभी जानकारियां पहले भी वीडियो के अंदर दे चुका हूं। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर सबसे बड़ी सिंचाई नहर है, इसका आप ध्यान रखना। 8 नंबर क्वेश्चन का। 9 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान, बेगम हजरत महल, नूरजहां या चांद बीबी? तो इसका सही आंसर होगा सुल्तान रजिया। रजिया सुल्तान है जो दिल्ली की प्रथम मुगल महिला शासक थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो 10 नंबर क्वेश्चन है। खासी और गारो जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पर रहते हैं? तो ये लगभग खासी और गारो जनजाति है वो मेघालय में रहते हैं, इसका सही आंसर होगा। भूमध्य रेखा कितने डिग्री मध्याह्न पर होती है? तो आप देखिए 0, 180, 60 या 90? तो इसका सही आंसर होगा भूमध्य रेखा है जो बीच के अंदर होती है, ऐसे 0 डिग्री पर। तो 0 डिग्री इसका सही आंसर होगा। कंबाला एक पारंपरिक भैंस दौड़ का आयोजन किस राज्य में हुआ? तो भैंस दौड़ का जो आयोजन हुआ था वो हुआ था कर्नाटक के अंदर, इसका डी नंबर ऑप्शन सही आंसर होगा, कर्नाटका इसका सही आंसर होगा। भारत का सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम का खदान कौन सा है? वासी, गोरी, बिद्दानूर, मनावल, कुरीची, जादूगुड़ा? जादूगुड़ा इसका सही आंसर होगा, डी नंबर जादूगुड़ा। आप ये ध्यान रखो, आप पुराने पेपरों को जरूर हल करें जिससे आपका लगभग 70% पेपर तो उसी से बन जाता है। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय अकादमी कहाँ स्थित है? शिमला, ऊटी, मसूरी या दिल्ली? तो मसूरी के अंदर है लाल बहादुर शास्त्री शासन अकादमी है वो मसूरी के अंदर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? सूरत, कलकत्ता, बॉम्बे, दिल्ली? तो बॉम्बे के अंदर हुआ था 1885 में। A.O. ह्यूम इसके अध्यक्ष रहे थे। इसके बाद में सेक्शन बी के क्वेश्चनों पर आ जाते हैं हम। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि और भी आने वाला पेपर आए उसकी आपको तुरंत जानकारियां मिल जाए। मुंह के पीएच का मान कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है, कितने से कम होने पर? तो इसका आंसर होता है 5.5 से कम होने पर दांत गिरने शुरू हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तांबे का गलनांक कितने डिग्री सेल्सियस होता है? तो तांबे का गलनांक लगभग 184 पॉइंट कुछ होता है, इसमें 185 दे रखा है तो 185 सेंटीग्रेड इसका सही आंसर है। गन्ना चीनी का आणविक सूत्र क्या है? गन्ना चीनी का आणविक सूत्र क्या है? तो C12H22O11 इसका सही आंसर है। C12H22O11 इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा रक्त संचार में सहायक है? सफेद रक्त कोशिका, मोनोसाइट्स, इनमें से कोई नहीं, या रक्त विमाणु? तो इसका सही होगा सफेद रंग कोशिका, इसका सही आंसर होगा सफेद रंग कोशिका। अभी बढ़ते हैं। टेरिस्ट्रियल दूरी मापने की कौन सी इकाई है? तो इसका सही आंसर प्रकाश वर्ष को मापने के लिए टेरिस्ट्रियल दूरी मापने वाला होता है। अगले 21 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वनस्पति विज्ञान का अध्ययन है जानवरों का, पक्षियों का जीवन, मानव जीवन। वनस्पति के अंदर आपको पता होगा
कि वनस्पति के अंदर पौधों का अध्ययन किया जाता है, तो पौधों का जीवन इससे संबंधित है। अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में किस कारण नाक से खून बहने लग जाता है? तो इसका सही आंसर होगा उच्च वायुमंडलीय दाब के कारण अधिक ऊंचाई पर जाने से नाक से खून बहना शुरू हो जाता है। प्राथमिक ईंधन कौन सा है? चारकोल, पेट्रोलियम, कोयला या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा कोयला। कोयला इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण में अधिकतम होता है लाल रोशनी, नीली, सफेद या हरी? तो इसका सही आंसर होगा लाल रोशनी। इसका सही आंसर होगा लाल रोशनी। लाल रोशनी प्रकाश संश्लेषण में होती है। आप वायु गति शास्त्र से क्या समझते हैं? यह शरीर दर्द के अध्ययन से संबंधित है, यह हवा व गैस का प्रभाव होने में हलचल का विज्ञान है। इसका आंसर सभी अभ्यर्थी जो देंगे कमेंट के अंदर, क्योंकि इसका आंसर मुझे अभी तक मिल नहीं पाया है और कल मैं आपको इसका आंसर दे दूंगा। करोना ग्राफ का प्रयोग के लिए किसके लिए किया जाता है? करोना ग्राफ का। तो इसका सही आंसर होगा कोरोना एंड फोटोग्राफिक द सन करोना। सन करोना सूर्य के लिए। ये आपको मैंने क्वेश्चन पहले भी बताया था। निम्नलिखित में से पहला गणना यंत्र कौन सा है? 27 नंबर क्वेश्चन। तो अबेकस पहला गणना यंत्र था, बाद में कंप्यूटर ने इसका रूप ले लिया। 27 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही होगा। हर्ट्ज की इकाई क्या होती है? हर्ट्ज की इकाई क्या है? तो हर्ट्ज की इकाई क्या है? तो हर्ट्ज क्या है? आवर्ती। आवर्ती फ्रीक्वेंसी की इकाई होती है हर्ट्ज। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कृत्रिम बुद्धि का जनक किसे कहा जाता है? कृत्रिम बुद्धि का जनक आपको बता दूं, कृत्रिम बुद्धि का जनक जॉन मैकार्थी को कहा जाता है। ए नंबर ऑप्शन सही होगा। जरूर इन क्वेश्चनों को आप जरूर रिवाइज कर ले, क्योंकि आगे आने वाले जो भी पेपर है वो इसी पे आधारित हो गए। ये पेपर थोड़ा सा हार्ड है। 30 नंबर रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? रिवॉल्वर पिस्टल का आविष्कार किसने किया था? तो इसका किया था रोमुअल एक्ट कोल्ट ने, सैमुअल कोल्ट ने। डी ऑप्शन इसका सही होगा, सैमुअल कोल्ट ने। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 31 नंबर के में एक मोटर वोट प्रवाह की निचली दिशा में 9 किलोमीटर यात्रा करने पर 2 घंटे का समय लेती है, प्रवाह की दिशा में वही दूरी तय करने पर 5 घंटे का समय लेती है। तो वोट की चाल क्या होगी? तो वोट की चाल की बात करें तो वो 3 किलोमीटर एंड एक की होगी 3 किलोमीटर, एक की होगी 1.5 किलोमीटर। इसका मैं आपको पूरा वैसे नहीं कर सकता, अगले क्वेश्चन के अंदर कर दूंगा। इसका थोड़ा सा डेफिनेशन ज़्यादा है ना, इसलिए आपको नहीं आता तो कमेंट कर देना, मैं इसका जरूर आपको आंसर दे दूंगा। ज्ञात करो 30%। 1500 प्लस 600 का 30%। 1500 और 600 कितने होते हैं? सभी को पता होगा 21 होते हैं। 2100 का हमें 30% निकालना है। 30 बटे में 100। अभी 1 0 से 1 0 गई, 1 से 1 गई। 21 को 30 से गुणा करना है। 21 को 30 से गुणा करना है। सभी करके देख लें। ये देखो आप 3 3 दूनी 6, 630 इसका सही आंसर होगा। तो 630 इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह एक त्रिभुज की परिधि 600 मीटर है, यदि उसका अनुपात 12, 13, 15 है तो सबसे लंबी भुजा कौन सी होगी? इसका आंसर भी सभी अभ्यर्थी है वो मेरे को देंगे। वैसे इसका आंसर है वो 180 है। आप जरूर दे के बताना इसका आंसर मेरे को कमेंट में बताएंगे। एक व्यक्ति 320 आमों के विक्रय मूल्य पर 400 आम बेच देता है तो उसको कितने प्रतिशत घाटा हुआ? यह क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ। 320 की जगह 400 आम बेच रहा है तो कितने ज़्यादा बेच रहा है? आपको पता होगा 80 आम ज़्यादा बेच रहा है। किस पे बेच रहा है? 320 पे बेच रहा है। इनटू के अंदर आप कर सकते हो 100। ये एक बिंदी से एक बिंदी कट गई और यहाँ 8 चौक 32 हो गया, 4 25, 25% का घाटा उसे इसके अंदर हो जाएगा। 25% इसका सही आंसर होगा। 35 नंबर प्रीमिय और अप्रीमिय संख्या का गुणनफल क्या होता है? हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही इसका गुणनफल होता है। एक अपरिमेय संख्या, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। एक अपरिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल एक अपरिमेय संख्या होती है। ARISE शब्द के अक्षरों को कितनी बार व्यवस्थित किया जा सकता है? 60, 90, 120 या 180? तो इसका सही आंसर आपको मैं बताऊं तो इसका सही आंसर होगा, आपको देख लो आप, 1 2 3 4 और 5। 5 संख्या हो गई हमारे पास। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 6 चौक 24, 24 पांजा कितने होते हैं? 5 चौक 20, 5 दूनी 10 और 2 12, 120 इसका सही आंसर होगा। 5 संख्याओं का गुणनफल कर लेते हैं तो उसके बाद में हम कितनी बार व्यवस्थित कर देते हैं उसका क्रम आ जाता है।
1589 मिलीग्राम को ग्राम में बदलो। 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, तो आपको ग्राम में बदलना है तो 1589 को 1000 से भाग देना पड़ेगा। 1000 से भाग दोगे तो एक छोड़ के पॉइंट आ जाएगा, तो इसका सही आंसर बी ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि कोई घटना घटित नहीं हो सकती तो उसकी संभावना क्या होती है? उसकी प्रायिकता और संभावना 0 होती है अगर कोई घटना घटित नहीं हो सकती तो। एक बल्लेबाज 12वीं पारी में 63 रन बनाता है तो उसके औसत रन में 2 रन बढ़ जाता है, तो उसके बाद में 12वीं पारी का नया औसत क्या होगा? माना हम 11 पारियों का औसत 11x था, 12वीं पारी का औसत, पहले हम 12वीं पारी का औसत निकाल देते हैं, तो 12वीं पारी का औसत 12 प्लस x प्लस 2 रन बढ़ गया तो x प्लस 2 हो गया, माइनस के अंदर 11x हो गया, बराबर के अंदर हमारे पास 63 आ गया। अब 12x प्लस में 24 माइनस में 11x, तो 12 में से 11 गया, x बराबर में 63 में से जब 24 जाएंगे तो कितना बचेगा? सभी को पता होगा 9, यहाँ 9 बच जाता है, यहाँ 5 में से 2 गए 3, 39 बचता है, तो 39 इसका सही आंसर होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इसका बाद में आप कमेंट कर देना मेरे को, और अगर सभी ने क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। 31, 7, 25 ये श्रृंखला दोबारा सेम तरह से रिपीट हो रही है, आप सभी को पता चल रहा होगा। अभी 13 के बाद में क्या आएगा? 13 के बाद में वापस 25 आएगा। आप देख सकते हैं कि 13 के बाद में क्या आएगा, ये देखो 19, 19, 13, देखो 19, 19, 13, 19, 19, 13, 13 के बाद में पूछा है तो देखो 19, 19, 13, 13 के बाद में 25 आ रहा है, तो 25 इसका सही आंसर होगा। ये श्रृंखला आप सभी कर पाएंगे मुझे लगता है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि कल जो पेपर चढ़ाऊँ, परसों चढ़ाऊँ, तो उसका आपके पास जल्दी से नोटिफिकेशन आ जाए और उसको आप जरूर हल कर लें। एक बहुभुज के 44 विकर्ण है तो उसकी भुजाएं क्या होगी? इस क्वेश्चन का आंसर आपको मैं आपके लिए छोड़ता हूं, क्योंकि ये एक सूत्र का क्वेश्चन है। दो संख्याओं का अंतर 2 है, उनके वर्गों का अंतर 28 है, तो उनका योग ज्ञात करो। हमारे बहुत अच्छा है ये क्वेश्चन। x माइनस वाई बराबर में 2 कर सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर में 28 कर सकते हैं हम। अब हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी, यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, ए माइनस बी, और ए प्लस बी एक्स प्लस वाई बराबर में 28 लिख सकते हैं। अभी हम जब बात कर लेते हैं 2x माइनस 2y बराबर में x प्लस वाई का मान 2, ये इधर भाग में जाएगा तो 14 आ जाएगा, x प्लस वाई का मान 14 आ जाएगा। सभी को समझ में आ गया होगा लगभग, मेरे को लग रहा है। 5, 25, 125 श्रृंखला में अगली संख्या क्या है? 5 जोड़ी 25, 25 पांजा 125, 125 पांजा 625 होता है। इसका सही आंसर 625 ए ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए और बी एक काम को 10 दिन में, दूसरा 15 दिन में करता है। ए एक काम को शुरू करता है, एक दिन छोड़कर दोनों साथ काम करते हैं, तो दोनों कितने दिनों में काम समाप्त कर लेंगे? तो इसका आपको मैं अगर आंसर बताऊं तो इसका आंसर होगा 12 दिन। 12 दिन इसका सही आंसर होगा। आप निकाल भी सकते हो। 10 को 1 15 को, इनका लघुत्तम 30 आ गया। इसकी कार्य क्षमता 3 है, इसकी कार्य क्षमता 2 है, 5 है, 5 होगी। दोनों एक दिन में 5 काम करते हैं, एक दिन में 5 काम कर सकते हैं, तो 5 छिका 30, 6 दिन लगते हैं वैसे, लेकिन दोनों अलग अलग काम कर लेते हैं तो 6 दूनी 12, 12 दिन लगेंगे। तो इसका ऑप्शन 12 डी सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। 7 लड़कों की आयु का औसत 20 वर्ष है। यदि छठे लड़के की आयु का औसत 19.5 वर्ष है तो 7वें लड़के की आयु कितनी होगी? तो ये बहुत है। 7 लड़कों का 20 वर्ष है तो 7 दूनी 14, 140 हो गया। 6 लड़कों का 19, तो 19 छिके कितने होते हैं ये आप कर लो, 19.5, 19.5 है। इसको 6 से करोगे तो 6 5 या 30, 3 9 छिक 54, 54 और 55 56 57, आपकी 5 बचा है। 6 एकम 6, 6 5 11, 1117। इधर एक पॉइंट लग गया तो 117, 117 इसमें से घटा लोगे, 10 में से 7 गए 3, 4 में से 1 गया 3, 33। यार ये कैसे हो गया? 10 में से 7 गया 3 और यहाँ 3 में से 1 गया 2, 23 वर्ष। इसका सही आंसर 23 वर्ष होगा। 23 वर्ष इसका सही आंसर होगा। थोड़ी सी गलती हो गई थी, सभी के लिए सॉरी। एक सटीक घड़ी सुबह 7 बजे दिखाती है, घड़ी में दोपहर 1 बजने दिखता है, तो घंटे का कांटा कितने डिग्री पर होगा? आप ये घड़ी मान के जगो, ये 7 बजे का टाइम
ऐसे दिखा रही है आपको, 1 बजे का पूछा है। इसके बीच में आपको पता होगा कि 6 घंटे होती हैं, 1 घंटे के अंदर 30 डिग्री का कोण बनता है, तो 6 तिये 18, 180 डिग्री का कोण बनेगा। इसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन आपके लिए होगा। निम्न में से नंबर जोड़ी समूह चुनने जो दूसरों से अलग है। तो इसके अंदर ये आपको दिख रहा होगा, इनमें सभी में 5 तिये 15, 32 दूना 2, 16 दूना 32, 6 छिका 36, सब में भाग जा रहा है, लेकिन 4 का 42 के अंदर भाग नहीं जा रहा, तो ये अलग है। पुरुष को महिला, महिला को लड़की, लड़की को लड़का, लड़का को कार्यकर्ता के रूप में कोड भाषा में लिखा जाता है। तो 6 साल की महिला का कोड क्या होगा? अभी आपको पता है कि महिला का कोड लड़की है, महिला का कोड क्या है? लड़की है। तो महिला का कोड जब लड़की बताया गया है, देखो यहाँ पर बताया गया है महिला को लड़की कहा जाता है, तो महिला का कोड लड़की है। इसके साथ में अगला लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 क्वेश्चन बचे हैं। श्रृंखला में विषम खोजे 3, 5, 7, 9, 11। ये एक अभाज्य संख्या है, 3 का 3 में ही भाग जाता है और में नहीं जाता, 5 का भी, 7 का भी, 9 के अंदर 3 का भी भाग जाता है, 9 का भी जाता है, इसलिए 9 अलग संख्या है। ऐसी संख्या एक 9 ही है। अभाज्य संख्याओं का गुणनफल यहाँ दिया गया है, श्रृंखला दी गई है। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए दिनेश ने कहा, उनका एकमात्र भाई मेरी बेटी के पिता का पिता है। तो व्यक्ति का दिनेश से क्या संबंध है? उसका एकमात्र भाई और उसकी बेटी, बेटी के पिता वो आदमी हुआ, उसका बाप वो जो दिनेश का भाई है, दिनेश का भाई नहीं। दिनेश से क्या संबंध है? तो दिनेश का संबंध उसके साथ अंकल का होगा, अंकल का संबंध होगा। आपको पता चल गया होगा 28 मार्च को कैसा पेपर आया। थोड़ा सा मैथ के अंदर ये डीपली क्वेश्चन आए हैं जो आपको हल करना बहुत जरूरी था। मैंने आपको सभी क्वेश्चनों का हल बता दिया है। अगर आप कमेंट में जरूर बताना सर मेरे को ये हो गया, इतने इतने सही हो गए, नहीं आपने दोबारा बना लेंगे, कोई बात नहीं, मैथ के क्वेश्चनों को दोबारा भी हल कर लेंगे, अलग से आपके लिए क्लास लेंगे। तो इसी के साथ सभी को जय हिंद, राम राम।